नीचे लगे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। नमस्कार दोस्तों, गीता भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए मैं पूजा के बाद अब आपको ये शिव जी की साहूकार वाली कथा थोड़ी सी सुनाती हूँ। एक साहूकार की कहानी बताती हूँ। एक साहूकार था, बहुत धनवान था। उसके पास धन आज किसी चीज की कमी नहीं थी, परंतु वो पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रति सोमवार का व्रत रखता था। वो प्रति सोमवार का व्रत रखता था और शिव जी की पूजा करता था। सायंकाल में शिव मंदिर में जाकर के दीपक जलाया करता था। इस भक्ति भाव को देख करके शिव जी और पार्वती जी बहुत खुश थे। बार बार उसके पूजा करने पर, आग्रह करने पर भी उसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। पार्वती जी उसकी इस पूजा और भक्ति को देख करके बहुत प्रसन्न थी। वो शिव जी से आग्रह की कि हे स्वामी, आप इस साहूकार को पुत्र दीजिए। ये आपका अन्य भक्त है, ये बहुत आपकी पूजा करता है, आपसे स्नेह करता है, इसलिए आप इसको पुत्र की प्राप्ति कराइए, इसको एक पुत्र दीजिए। लेकिन शिव जी बोले, हे पार्वती जी, जो जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है। इसके भाग्य में कोई पुत्र नहीं है, मैं इसको कैसे पुत्र की प्राप्ति करा दूं, कैसे पुत्र दे दूं। परंतु वो माता थी, वो बार बार उसकी इस पूजा भक्ति को देख करके बार बार शिव जी से आग्रह करती थी कि इसको पुत्र की प्राप्ति कराइए। बार बार पार्वती जी के आग्रह करने पर शिव जी उसको वरदान दिए, लेकिन ये भी कहे कि वो पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। 12 वर्ष के बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जो जितना जिसके भाग्य में लिखा रहता है उतना ही मिलता है। इसके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं है, पर मैं तुम्हारे बार बार आग्रह करने पर इसको पुत्र दे रहा हूँ। इससे उस साहूकार को ना तो कोई खुशी हुई और ना ही दुख हुआ। वह पूर्वक जैसे ही पूजा करता था वैसे ही वो शिव जी की पूजा करता रहा और बराबर वो शिवालय जाता रहा। उसकी स्त्री गर्भवती हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र सूर्य और चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। धीरे धीरे वो पुत्र 12 वर्ष का हो गया। जब पुत्र 12 वर्ष का हो गया तो साहूकार की स्त्री साहूकार से उसकी शादी के लिए कहने लगी, मेरा पुत्र बड़ा हो गया है, मुझे अपने पुत्र की शादी करनी है। लेकिन साहूकार को सारा वृत्तांत मालूम था कि हमको कैसे पुत्र मिला है, वो कितने साल जीवित रहेगा। इस कारण से वो साहूकार बोला कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, मैं इसको अभी काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। इस प्रकार से साहूकार ने अपने साले को बुलाया, अर्थात लड़के के मामा को बुलवाया। बहुत सारा धन दास दासियां दे करके उसको काशी के लिए विदा कर दिए। वो मामा भांजे दोनों काशी के लिए चढ़ गए। रास्ते में उन्होंने एक जगह ठहर गए। वहां जब उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक लड़के का ब्याह करने के लिए आए हैं और वह लड़का एक आंख से काना है, तो जो लड़के का पिता था सोचा कि ये लड़का तो बहुत सुंदर है, इसी से मैं ब्याह का काम करवा लूं तो क्या बुराई है। जा करके वह लड़के के मामा से कहा। मामा ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं है, एक रात की तो बात है, इसके बाद हम लोग सुबह निकल जाएंगे। तो लड़का भी राजी हो गया और वो लड़की के साथ उस लड़के का विवाह हुआ। रात में पानी ग्रहण हुआ, लेकिन वो जब लड़का जाने लगा तो लड़की के पल्लू में, आचरे में लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ और जिस रात को मैं राजकुमार के साथ उनको भेजेंगे वो एक आंख से काना है। सुबह हुआ, वो लड़का काशी चला गया, लेकिन वो लड़की जब अपने आंचल में उसको पढ़ी और देखी तो उसने इनकार कर दिया कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति काशी जी पढ़ने गया है, मैं इसके साथ ससुराल नहीं जा रही। बारात वापस चली गई। लड़की अपने पिता के घर में रहने लगी। लड़का काशी जी पहुंच गया। वो 12 वर्ष पूरा होने लगा। जैसे ही 12 वर्ष पूरा होने लगा, उसका मामा पूजा कर रहा था, यज्ञ कर रहा था, तो लड़के का अंदर सो रहा था, लड़के का प्राण निकल गया। जब प्राण निकल गया तो बहुत सोच में पड़ गया। मामा रोने लगा कि अब मैं क्या करूं, इसका तो प्राण निकल गया है। पर पार्वती जी फिर आग्रह की कि नहीं शिव जी, ये आपका भक्त है, आपका ये भक्त है और आपकी बहुत ही पूजा करता है, आप इसको पुनः जीवन दान दीजिए।
इसको फिर से जीवित करिए। बार बार पार्वती जी आग्रह की, स्त्री की बात पुरुष को मानना ही पड़ता है, चाहे वो देवता हो और चाहे वो मनुष्य हो। इसलिए पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी फिर से खुश हुए और उधर उसके माता पिता छत पर बैठे हुए थे। उनको भी पता था कि आज मेरा लड़का 12 वर्ष का पूरा हो गया है, पता नहीं मेरा लड़का बचता है कि मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आया तो हम छत से नीचे उतरेंगे और हमारा पुत्र सकुशल नीचे नहीं आया वहां से काशी से लौट के तो हम छत से नीचे गिर जाएंगे। ऐसा प्रण करके वो छत पे बैठे हुए थे। जैसे ही मामा पूजा पाठ करके अंदर जाके देखता है तो लड़का मृत पड़ा था, लेकिन बार बार पार्वती के आग्रह करने पर शिव जी उसको जीवन दान दिए। वह पुनः लड़का जीवित हो गया। शिव पूजा से और शिव भक्ति से वो साहूकार का लड़का जीवित हो गया। मामा भांजे दोनों वहां से लौटे जहाँ पे उस लड़के का और उस लड़की की शादी हुई थी। वहां पहुंचे और वो लड़की उस लड़के को पहचान ली और बहुत सा लड़की के पिता ने धन दौलत दान राशि दे करके अपने लड़की को जवाई के साथ विदा कर दिया। इस तरह से दोनों मामा भांजे और भांजी दुल्हन तीनों साथ आए। जब वहां आए तो कुछ लोग जाके बोले साहूकार से कि आपका लड़का सकुशल लौट आया है, लेकिन उनको भरोसा नहीं हुआ, इसलिए कि उनको पता था कि शंकर भगवान बोले थे, पर उनको यह नहीं मालूम था कि पार्वती जी की वजह से हमारा पुत्र जीवित हो गया। बार बार कहने पर भी नहीं माने। उन्होंने वहां ऊपर से देखा, जब दिखाई दिए तब वो नीचे उतरे। छत से अपने पुत्र और पुत्र वधू को देख करके साहूकार बहुत ही खुशी हुआ। बहुत खुशी मनाई गई, उड़ाव किया गया, बहुत से बाजे गाजे बजने लगे, बहुत से धन दौलत साहूकार ने बंटवारा किया। इस तरह से जो भी साधारण सोमवार का व्रत करता है, पूजा करता है, उसको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, उसके घर में पुत्र पौत्र की किसी चीज की कमी नहीं होती है। ये कथा मैं आपको किताब से नहीं सुनाई, मुझे एक कथा याद है। जितनी कथा याद थी उतना मैं बता रही हूँ। इसी तरह से आप भी किया करिए। मुझे पूरी सोमवार की कहानी याद है। ये मेरी पूजा आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।